हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने बातें की थी केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी हो गई, बोर्न-हेबर साइकिल हो गया, कंसेप्ट हो गया हमारा बॉन्डिंग का क्या कुछ रहता है। हमने बॉन्ड्स के टाइप के बारे में फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर बात की थी। अब जो बात करेंगे हम स्पेसिफिक आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो स्पेसिफिकली आयनिक बॉन्ड, और जो हमारा फजान रूल आपने सुना होगा सबने, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक बिल्कुल क्लियरली उसकी एप्लीकेशंस वगैरह सब हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये दिमाग में बात रखनी है, कभी भी कोई बोल दे आपको कि मेरे पास प्योर आयनिक एक बॉन्ड है, या फिर बोल दे कि प्योर मेरे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो आप सीधे सीधे उसको ये बोल देना कि तू झूठ बोल रहा है। और वो पूछेगा भाई क्यों, झूठ क्यों बोल रहा हूँ। कभी भी हमें याद रखनी है चीज, कभी भी ना तो कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता है, ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट होता है। जब भी किसी बॉन्ड की बात होगी, हमें दिमाग में ये चीज लेके चलनी है कि उसके अंदर कोवलेंट का और आयनिक बॉन्ड का, आयनिक कैरेक्टर का मिक्स कैरेक्टर होता है उसके अंदर। ठीक है, तो जब भी हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, उसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि प्योरली आयनिक है या कोवलेंट की बात कर लेंगे, ये प्योरली कोवलेंट है। तो उसके अंदर दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टर रहते हैं। हाँ, जब आयनिक कब कहना है, कोवलेंट कब कहना है, ये बातें जो भी ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा जो कैरेक्टर, वो उसी टाइप का बॉन्ड हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बॉन्ड है, उसमें 70% या 50 से अबोव % उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। अगर हम कह दें 50 से ऊपर, भाई 60 से ऊपर कोवलेंट कैरेक्टर है, तो हम क्या कह देंगे, वो कोवलेंट कैरेक्टर है। लेकिन क्या होता है, हमारे पास ऐसा कोई मेथड है नहीं जिसके अंदर हम ये बता सकें कि ये इतना 70 है, 50 है, 40 है, इतना हमारे पास कैरेक्टर है। तो फिर पता कैसे चलेगा हमें? तो वही पता हमें करवाएगा फजान रूल। फजान रूल ये बता देगा कि उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कम है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा ये कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। अब मान लिया हमारे पास एक कैटायन है और एक एनायन है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये एक हमारे पास ये कैटायन है, ये वाला मेरा जो है कैटायन है, और ये एक एनायन है। अगर मैं इस एनायन और कैटायन की बात करूं, भाई कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज मेरा बड़ा होता है। छोटा क्यों होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर इसका साइज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, मतलब इसके अंदर मेरा जेड जो इफेक्टिव है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई जो जेड इफेक्टिव होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा, नेगेटिव चार्ज इसका घट गया। इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज मेरा उतना ही रहा। तो इसके अंदर क्या हुआ, मतलब इसमें जेड इफेक्टिव मेरा डिक्रीज हो गया। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, अब मेरे पास ये कैटायन ले लिया मैंने, एक एनायन ले लिया, मैं दूसरे दोनों को एक दूसरे के पास लेके जा रहा हूँ, एक दूसरे के पास ले जाता जा रहा हूँ, ले जाता जा रहा हूँ। तो ये कैटायन क्या करेगा, जो एनायन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा होगा ये एक टाइम पे। भाई एक टाइम पे अभी क्या था हमारे पास, ये दूर दूर जब है, ये क्या है, ऐसा है कैटायन, एनायन मेरा ऐसा है, कैटायन मेरा ऐसा है। अब क्या हुआ, मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके जा रहा हूं, तो ये कैटायन क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो एरिया है मेरा, ये जो येलो वाला पार्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो रहा है, ये येलो वाला पार्ट इसलिए ये शो कर रहा है कि जो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मेरे एनायन का, उसको ये अपनी तरफ खींच के इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। भाई तोड़ने की, खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप अरेंज हुए हैं, ये खींचने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ। भाई जैसे क्यों खींचेगा, क्योंकि इसके पास जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसको जरूरत है। अब जिसके पास पैसा नहीं होता वही तो पैसे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब इसमें पैसा क्या है, इलेक्ट्रॉन ही पैसा है इनका, तो कैटायन एनायन का। तो ये
एनायन जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे पैसा खींचने की कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे वो पैसा मेरी तरफ आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी, चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, जो कि इसके अंदर क्या डेवलप कर देगी, एक कोवलेंट करैक्टर डेवलप कर देगी इस बॉन्ड के अंदर। ये जो डिफॉर्मेशन हो रही है, इस डिफॉर्मेशन के फिनोमिना को हम जानते हैं, कैटायन ने जो एनायन का इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन किया उसको हम जानते हैं पोलराइजेशन के नाम से। पोलराइजेशन किसके लिए होती है, एनायंस के लिए, और पोलराइज करता कौन है, कैटायन करता है। अब पोलराइजेशन किसके लिए होती है, एनायन के लिए, लेकिन करेगा कौन, कैटायन करेगा भाई। अब ये तो थी बात पोलराइजेशन की और पोलराइजिंग पावर की। अब देख लेते हैं पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इसके इफेक्ट किस किस चीज के इस पे इफेक्ट पड़ेंगे। अब पोलराइजिंग पावर जो होती है, एक तरह से ये मान लो कि कोई बंदा है, तगड़ा बंदा है जिसको पैसे की जरूरत है, एक दूसरा उतना ही वैसा ही बंदा है लेकिन उसके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन जिसको ज्यादा कमी है वो उतना ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है, उसके पास फालतू है तो वो एक बंदा उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो जो खींचने वाला वो है मेरा कैटायन और जो खिंचवाने वाला है वो है मेरा एनायन। तो ये जो पोलराइजिंग पावर होती है ये इसको डिफाइन करते हैं हम कैटायंस के लिए। और क्या होती है ये भाई, कोई कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, वो उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। अब पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन जो दो अलग अलग चीजें हो गई, उसको भी कुछ ना कुछ फैक्टर रहे होंगे जो अफेक्ट कर रहे होंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम कि पोलराइजिंग पावर को कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई ये किसके लिए है, मेरे कैटायंस के लिए होती है पोलराइजिंग पावर। अभी हमने बात की पोलराइजिंग पावर की, तो सबसे पहले तो देखते हैं आयन का जो साइज होगा वो उस पर क्या इफेक्ट डालता है। अब भाई जितना छोटा आयन होगा, मान लिया मेरे पास एक कोई आयन है, दो आयन है मान लिया मेरे पास, कैटायन है, ये कैटायन है एक, तो एक मेरे पास इतना बड़ा कैटायन है, तो इन दोनों में से ये जल्दी खींचने की कोशिश करेगा या ये जल्दी खींचने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली ये खींचने की कोशिश करेगा। ये क्या है, इसका चार्ज यहाँ पे है, तो ये पहले तो इसे ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है, इसको कितना करना पड़ेगा, इसको इतना करना पड़ेगा, ये रेड वाला जो मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो अट्रैक्शन जो होगी वो धीरे 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 दूर जाती जा रही होगी, तो खत्म हो रही होगी, इसकी कम खत्म हो रही होगी। तो मैं सिंपल सा ये कह सकता हूँ कि भाई जितना छोटा मेरा साइज हो ना, उतना ही बेटर वो उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, क्योंकि उतनी ही ज्यादा जल्दी वो खींचने की ताकत रखता है, स्ट्रेंथ रखता है। तो सीधे तौर पर मैं क्या कहूंगा कि भाई पोलराइजिंग जो पावर होती है वो मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मेरी पोलराइजिंग पावर कम होती जाएगी। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ये जो कैटायन है, लिथियम कैटायन हुआ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। सीजियम का साइज सबसे बड़ा, मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम, फिर इससे ज्यादा आरबी पॉजिटिव, फिर के पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Li पॉजिटिव। ऐसे ही ये Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ता है हमारा, क्योंकि नई नई सेल ऐड हो रही है, तो साइज बढ़ रहा है तो मेरी मतलब पोलराइजिंग पावर कम हो रही होगी। दूसरा जो मेरा फैक्टर होगा वो होगा आयन पे चार्ज कैसा रहता है, चार्ज का क्या। अब भाई मैं कहूं एक बंदे को है 10 रुपए की जरूरत, एक बंदे को है 100 रुपए की जरूरत, तो 100 रुपए की जरूरत जिसको ज्यादा है वो क्या करेगा, वो ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, ज्यादा जोर लगाएगा कि भाई बहुत जरूरत है तेरे को, तो तू और ज्यादा उसको खींचने की कोशिश कर। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे ये है भाई, सोडियम आयन कैटायन है, ये मैग्नीशियम 2+, ये एल्यूमिनियम 3+, तो एल्यूमिनियम 3+ की क्या हो जाएगी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, इनमें तीनों में Be3+ की हो जाएगी, इनमें Mg+ की हो जाएगी। तीसरा जो फैक्टर रहेगा, जो मेन फैक्टर रहेगा, वो हमारा रहेगा कि भाई जो कैटायन की मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है,
उसकी अगर हम बात करें तो देखा गया है भाई एक्सपेरिमेंटली, जब साइंटिस्ट बैठे होंगे या फिर जब ये रिसर्च कर रहे होंगे, उन्होंने क्या देखा कि जो मेरे कैटायन जो होते हैं, जिनके कैटायन के पास इनर्ट सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है किनकी कंपैरिजन में, जिनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब जिनके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, वो ज्यादा पोलराइजिंग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे देख लेते हैं एक बार। भाई ये मेरी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अब आपके मन में ये होगा ना सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो जाएगी सर, तो ये तो होती है मेरी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन वाली। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरी ये वाली, ठीक है। जिन कैटायन के पास ये वाली सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगी, उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा क्या हो जाएगी मेरी, इनसे नोबल गैस वालों से ज्यादा हो जाएगी। अगर आप लोग कहोगे एग्जांपल दूं कोई, मान लिया एग्जांपल मैं देता हूं, ये मेरे पास एक Na पॉजिटिव है, एक K पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, 11 होता है, एक चला गया, 2 8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 8। तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी मेरी वो ज्यादा होगी। ये तो दोनों क्या होंगी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी, जैसे Cu+ ले लेता हूं, इसकी क्या हो जाएगी Ar 3d10 3s2 3p6 3d10, यही होती ना। अगर मैं बात करूं इसकी तो यही होती है इसकी। तो इनकी जो होगी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी मेरी किनसे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों से, ठीक है। अगर अब बात करते हैं हम पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन के अंदर क्या होगा मेरा, पोलराइजेशन किसके लिए होती है, एनायंस के लिए। भाई जो पोलराइज हो रहा होगा पोलराइजेशन उसके लिए होगी, तो पोलराइजेशन को भी कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो उसको अपना क्या अफेक्ट कर रहे होंगे। अब वो जो अफेक्ट कर रहे होंगे उन फैक्टर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर वही साइज आयन का। अब एनायन का भाई जितना ज्यादा साइज होगा वो उतनी ही जल्दी, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, वो पोलराइज हो जाएगा। भाई जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही जल्दी वो दूसरा जो कैटायन है उसके इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, अपनी तरफ झुका पाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से उसका क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन लूज हो जाएगा ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से। अब मान लो ये एक एनायन है मेरे पास, ये दूसरा एनायन है। अब ये क्या है, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है, इसमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसमें ज्यादा है। तो अगर कोई कैटायन आता है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच पाता है, इसके इलेक्ट्रॉन को लेट खींच पाएगा। तो क्या कहूंगा मैं डायरेक्टली कि भाई जो साइज है एनायन का, जो साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे किसके, पोलराइजेशन के। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले इनके आयन लूं तो आयोडीन का सबसे ज्यादा पोलराइजेशन, इसकी उससे कम, फिर इससे कम, फिर इसके कम, ऐसे ही ये एग्जांपल और ऐसे ही ये एग्जांपल हो जाएगा मेरा, ठीक है। दूसरा मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा, भाई आयन पे चार्ज कैसा है। अब वहां क्या बात की थी, वहां बात की थी हमने कि जितना ज्यादा मेरा चार्ज उतना ही, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर। अब बात इसमें भी ऐसी ही है, भाई जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच उसके अंदर रिपल्सन ज्यादा। अब एक एग्जांपल अगर मैं लेके बताऊं आप लोगों को, मान लिया मेरे पास ये है, इसके अंदर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर सेम साइज है, इसको सेम साइज ले लो एक बार, साइज मान लिया मैंने सेम है। अब इसके अंदर क्या आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इसका साइज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रिपल्सन होगी तो ऑब्वियसली साइज बढ़ जाएगा, ठीक है।
साइज बढ़ेगा तो ये उतनी जल्दी क्या होंगे, लूजली बाउंडेड होंगे मेरे न्यूक्लियस से, तो जितनी लूजली बाउंडेड होंगे उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सकता है। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे मेरे, ये वाला अगर एग्जाम्पल लूँ तो इस पे सबसे ज्यादा चार्ज N3 नेगेटिव, इसका सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी सबसे कम होगी। ऐसे ही इनमें P3 नेगेटिव की सबसे ज्यादा हो जाएगी, 2 नेगेटिव की कम, इसकी इससे कम। अब ये बात आती है कि भैया ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे। अब सिंपल सी, अगर ये तो सर चलो आपने बता दिया पोलराइजेशन क्या होगी, या ये अपनी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ऐसे फैक्टर कौन से हैं कि जो कोवलेंट कैरेक्टर को मेरे सपोर्ट कर रहे होंगे। मैं कहूंगा जितनी ज्यादा मेरी कैटायन की पावर होगी, पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी ज्यादा मेरी पोलराइजेशन होगी एनायन की, मेरा उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो वो कब होगी, जब मेरा कैटायन का साइज छोटा होगा, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हो, और चार्ज उस पर जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हो। या मैं कहूं दूसरा, अगर एनायन के केस की बात करूं तो जितना एनायन का बड़ा साइज और जितना ज्यादा चार्ज, उतना ही मेरे को फायदा होगा, उतना ही मेरा कोवलेंट उसका कैरेक्टर होगा। मतलब कैटायन में तो साइज स्मॉल होना चाहिए, चार्ज हाई होना चाहिए, इसमें साइज लार्ज होना चाहिए, चार्ज इसमें भी हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी हमारी कोवलेंट कैरेक्टर के फेवर में जो फैक्टर सपोर्ट करते हैं इसको, उसकी बात थी। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब आप लोग कहोगे चलो ये बता तो दिया सर आपने, ये तामझाम बताया क्यों है, किस लिए बताया है। अब करते हैं बात आगे कि किस लिए ये बताया है। अब बात आती है कि भाई इसको जो मेरा ये फजान रूल है, ये सारा फजान रूल ही था, ये फजान रूल, या फिर इसके अंदर एक फैक्टर और जोड़ लो, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। फजान रूल जो है उससे मैं मेल्टिंग पॉइंट निकालना हो मुझे, बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो, कोवलेंट कैरेक्टर निकालना हो मुझे, किसमें ज्यादा होगा, मुझे सोलुबिलिटी निकालनी हो, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी निकालनी हो, वो सारा कुछ मैं इससे निकाल सकता हूं। कैसे, देखो भाई जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी मेरी पोलराइजेशन होगी। अब हमने यही बात की, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। अब जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो पाएंगे, उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी भी किसके क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और मेरी कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं अभी, ठीक है। इस चीज को आप लिख लो, गांठ बांध लो, कहीं सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना चाहते हो आप कर लो, ये बड़ी काम की चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको कहीं भी लिखना चाहो लिख सकते हो, छापना चाहो छाप लो, ये ऐसा ही ट्रेंड रहेगा आपको जब भी जो आगे हम बता रहे हैं इन चीजों के बारे में बात होगी। अगर आपको कोवलेंट कैरेक्टर निकालना हो, जब भी कोवलेंट कैरेक्टर निकालने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को कंपाउंड दे दिए ये चार, LiCl दे दिया, NaCl दे दिया, KCl दे दिया, RBCl दे दिया। अब इसमें क्या है, एनायन मेरा क्या है, सेम है, Cl नेगेटिव है। कैटायन मेरा क्या है इसके अंदर, अलग है, LiNaKRb। अब हमने बात की थी, देखो जितना छोटा साइज मेरा कैटायन का होगा उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। अब ये तो सेम है चारों में, तो एनायन की तो हम बात छोड़ ही देते हैं, तो कैटायन की बात करें, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। अभी क्या किया था हमने, यही तो बात की थी भाई, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। और पोलराइजिंग पावर कैसे भाई, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, तो LiCl की सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RBCl, ऐसे ही BeF2, MgF2, CeF2, SrF2। मेल्टिंग पॉइंट, भाई जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता था उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता था। अब मैं बात करूं अगर NaCl और CuCl की, वही फिर बात आ जाएगी कि भाई जितना ज्यादा मेरा ये मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा इसमें, मतलब NaCl का हो जाएगा। ऐसे ही AgCl की और KCl की बात करूं,
KCl का हो जाएगा, SnCl2 का हो जाएगा SnCl4 से, PbCl2 का PbCl4 से। सोल्युबिलिटी फिर वही अपना ये रामबाण, इस रामबाण को देख लो, हाँ भाई सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई क्या हो जाएगी मेरी सोल्युबिलिटी का ट्रेंड कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं FeOH की ट्वाइस की और FeOH की थ्राइस की मैं बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड होगा। Ag2O की Ag2S से बात करूं तो ये ट्रेंड हो जाएगा मेरा। और अब बात करें अगर हम, ये जो है इसको क्या होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए था कि इसके अंदर इसका साइज बड़ा है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है इसके अंदर उल्टा हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रख लेना। अब कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी की अगर हम बात करें, भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक कैरेक्टर 20% से कम होता है वो मेरे कलर्ड माने जाते हैं। क्यों? और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनके पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, वो हमेशा आपको कलर्ड मिलेंगे। फॉर एग्जांपल AgF है मेरा, ये सोल्यूबल कलरलेस होता है। ये तो AgCl है मेरा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। AgBr है लाइट येलो, AgI है डार्क येलो। तो जितना ज्यादा बड़ा साइज मेरे एनायन का होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो उसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना या निकालना उतना ही इजी होगा, तो कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कोई बात करे एग्जांपल की, कोई आपसे पूछ ले PbCl2 व्हाइट है, PbI2 येलो क्यों है, तो यही इसका रीजन है। भाई PbI2 में इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए जल्दी एक्साइट करवा सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को, और इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो कलर की होगी वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी की जो बातें हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।